आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, राजा ने अपना गुरु किसको चुना, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, हार्डली 3-4 मिनट का यह वृत्तांत है। इस वृत्तांत के अंत तक बने रहिए। बहुत ही सुंदर वृत्तांत है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, बिना समय खराब किए आपको यह वृत्तांत सुनाता हूँ। एक राजा ने घोषणा कर दी कि उसे एक अनुभवी गुरु की ज़रूरत है। इस घोषणा से बहुत से साधु संत, महात्मा, ज्ञानी उसके यहाँ पधारे। सब में राजा ने 5 को पसंद किया। राजा ने उनसे कहा कि उसके नगर में बाहर जितना भी विशाल क्षेत्र खाली पड़ा हुआ है, आप उसमें से जितना ज़रूरत हो उतनी ज़मीन ले लें और 1 सप्ताह के अंदर अपना अपना सुंदर क्षेत्र को विकसित कर लें। इसके लिए जो भी सामग्री चाहिए होगी वह राजा के दरबार में से राज्य कर्मचारियों से मुफ्त में मिलेगी और जिसका क्षेत्र सबसे सुंदर और आकर्षित विकसित होगा और सर्वप्रिय होगा, वह ही राजा का गुरु बनेगा। सभी ने अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार उस भूमि का अधिग्रहण कर लिया। अपनी अपनी भूमि नाप ली और विकास का कार्य तीव्र गति से शुरू हो गया। इनमें से एक संत वृक्ष के नीचे बैठकर चुपचाप भगवान के भजन में लीन हो गया और बाकी सब ने अपने अपने द्वारा अर्जित, अपने द्वारा दबाए गए उस भूमि खंड को विकसित किया। तो दोस्तों, निश्चित समय पर राजा ने वहाँ का जब विज़िट किया, वहाँ जब राजा देखने गए और सबके सजे धजे क्षेत्रों को देखा तो उनकी सराहना की। अंत में राजा उस तेजस्वी महापुरुष के पास पहुँचे और उनसे पूछा कि आपने अपना क्षेत्र क्यों नहीं विकसित किया है। तो दोस्तों, उस संत ने राजा को उत्तर दिया कि मेरा क्षेत्र तो सारा संसार है। मेरे क्षेत्र की दीवारें वहाँ हैं जहाँ धरती और आकाश परस्पर मिलते हैं। राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया। दोस्तों, चरणों में गिर पड़ा और कहा कि महाराज, आप सत्य हैं। दोस्तों, इसका निष्कर्ष कुछ इस प्रकार है कि हद टपे 100 औलिया, बेहद टपे 100 पीर, हद बेहद दोनों टपे 100 पीरों का पीर। मैं आपको एक बार पुनरावृत्ति में इसको फिर सुनाता हूँ कि यह इस सिद्धांत पर निर्भर है कि हद टपे 100 औलिया, बेहद टपे 100 पीर, हद बेहद दोनों टपे 100 पीरों का पीर। दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि अगर साधु होकर भी, संत होकर भी आपने लालच को नहीं छोड़ा और भूमि का अधिग्रहण करके ज़्यादा से ज़्यादा लालच दिखाकर उस भूमि खंड को विकसित करके राजा को दिखा दिया कि अभी भी इन साधु संतों में लालच का अंश बचा हुआ है। तो दोस्तों, यह आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि दुश्मन जो हमारे हैं वह हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। दोस्तों, जब साधुओं ने अपने लोभ को नहीं छोड़ा तो वह किस तरह के साधु रहे। वह साधु जिसने तपस्या करनी शुरू कर दी, अपनी तपस्या में लीन हो गया और भूमि का अधिग्रहण नहीं करके उसने राजा को यह बता दिया कि उसकी तो सारी धरती उसका भूमिखंड है, जहाँ तक धरती की सीमाएं हैं। तो राजा कितना प्रसन्न हुआ। राजा ने तुरंत उसमें देखा
कि इस साधु में, इस संत में लालच का लेश मात्र भी नहीं है और यह प्रभु की सच्ची भक्ति कर रहा है। तो दोस्तों, आपको भी इसी तरह एनालिसिस करनी है कि किस तरह हम प्रभु की सच्ची भक्ति में लीन हो सकते हैं। दोस्तों, यह वृतांत आपको अवश्य अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके और अपने मित्रों, दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को शेयर अवश्य करना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।